बच्चे आज हम लोग अकाउंट के बारे में जानेंगे कि अकाउंट क्या होता है। अकाउंट का हिंदी नाम है लेखांकन। ऐसे बहुत सीधा में एक बार ये कह दें कि हिसाब, किसी भी चीज का हम लोग हिसाब करते हैं उसी को अकाउंट कहते हैं। अकाउंट का मतलब हिसाब। ये वो हिसाब नहीं, बीजगणित, अलजेब्रा, ये वो नहीं है, या अरिथमेटिक, ये नहीं है। अर्थमेटिक्स या अलजेब्रा या ट्रिगोनोमेट्री, ये सब नहीं है। ये है किसी चीज का हिसाब। आप बेंच खरीदे तो कितना बेंच आया, उसका पैसा कितना लगा, भाड़ा में कितना खर्चा हुआ, इस सब का हिसाब बारी, ये हुआ अकाउंट। अकाउंट का मतलब हिसाब बारी। आप मकान बना रहे हैं तो मकान में बालू कितने का लगा, कितना टेलर बालू आया, कितना ट्रक बालू आया, ईटा कितने का लगा और कितना ईटा खर्चा हुआ, मिस्त्री में कितना लगा, फर्नीचर में कितना लगा, मतलब मकान बनाने में कौन कौन सा खर्चा हुआ, कितना हुआ, इसी का हिसाब अकाउंट कहलाता है। तो अकाउंट का यूज हर जगह है। हम लोग घर में भी किसी चीज का हिसाब करते हैं। अब बाजार से सामान लाए, कौन कौन सामान कितना में दिया, कितने का सामान हुआ, इसका हिसाब करते हैं। ये हिसाब। अब अगर हम बिजनेस करते हैं तो उसमें ज्यादा हिसाब की जरूरत है। अकाउंट का ऐसे तो हर जगह यूज है, हिसाब का तो हर जगह यूज है, लेकिन बिजनेस में थोड़ा ज्यादा है। अब बिजनेस में माल कितने का लाए, भाड़ा कितना लगा, कौन सा ग्राहक हमसे कितने का सामान ले गया, उधारी में कितना फंसा हुआ है, फला आदमी के यहाँ हमारा कितना बाकी है, कितना जमा किया, वगैरह वगैरह विभिन्न टाइप्स का हिसाब किया जाता है। हिसाब को ही बेटा अकाउंट बोलते हैं। अकाउंट का मतलब लेखांकन। अब हम लोग विस्तार में बात करते हैं। ये लेखांकन दो शब्दों के मेल से बना हुआ है। इसमें एक है लेख और दूसरा है अंकन। लेख और अंकन बराबर लेखांकन। लेख और अंकन दो शब्दों के मेल से बना है लेखांकन। लेख का मतलब लिखना, नोट करना, दर्ज करना, प्रविष्ट करना, और अंकन का मतलब अंकों से होता है। लेख का मतलब लिखने से होता है और अंकन से मतलब अंकों से होता है। तो अगर हम किसी भी घटनाक्रम को, किसी भी क्रिया को, घटना से मतलब मारपीट मत खोजना, घटना से मतलब मौद्रिक घटना जिसमें रुपये पैसे की बात होती है। हिसाब तो रुपये पैसे की होती है। तो कोई भी मौद्रिक घटना होती है, उसको अगर हम अंकों में लिख लेते हैं, यही लेखांकन हुआ। अब पेन 15 रुपये का लिए, चीनी 40 रुपये का लिए, दूध 40 रुपये का लिए, ये 15 रुपये, 40 रुपये, ये 40 रुपये, ये अंक हुआ, ये संख्या हुआ। तो किसी भी घटनाक्रम को, किसी भी मौद्रिक घटनाओं को, रुपया पैसा वाला बात को अगर हम अंकों में नोट कर लेते हैं, लिख लेते हैं, लिखने के इसी क्रिया को लेखांकन कहा जाता है। तो मौद्रिक व्यवहारों को, मतलब मौद्रिक घटनाओं को, मौद्रिक क्रियाओं को बही में, बही माने रजिस्टर, कॉपी में लिख लिया जाए तो इसे ही लेखांकन कहा जाता है।
हम लोग यही कहेंगे कि मौद्रिक घटनाओं को अंकों में लिखे जाने के क्रिया को लेखांकन कहा जाता है। अब जैसे एक एग्जाम्पल, हर दिन में हमको कितना खर्चा हुआ, ये हम कैसे जानेंगे? इसके लिए क्या करेंगे, पॉकेट में एक छोटा सा डायरी रखेंगे और सुबह से लेकर रात तक हमको जितना भी खर्चा होगा सबको नोट करते जाएंगे। 2 कॉपी लिए नोट कर लेंगे, इतना रुपया का कॉपी हुआ। 2 बैग सीमेंट मंगाए, उसको नोट कर लिए। सब्जी आया, नोट कर लिए। फला चीज आया, नोट कर लिए। चिल्ला चीज आया, नोट कर लिए। तिलना चीज आया, नोट कर लिए। अब रात में सोने से पहले अब सबको जोड़ के देख लिए, देखे कि कुल मिलाकर 2545 रुपया खर्चा आया। तो यही हमें जानना था कि हमको एक दिन में कितना खर्चा हुआ। एक तो बात कह रहे हैं, इस टाइप से बहुत चीज का हिसाब हो सकता है। इसी हिसाब को अगर हम नोट कर लेते हैं, इसी को लेखांकन कहा जाता है। तो मौद्रिक व्यवहारों को, मौद्रिक क्रियाओं को अगर हम बही में नोट कर लेते हैं तो इसी क्रिया को लेखांकन कहा जाता है। मौद्रिक घटनाओं को बही में लिखने के क्रिया को लेखांकन। समझ गए कि अकाउंट क्या होता है? मेनली यही रहा कि अकाउंट हिसाब को बोलते हैं। किसी भी चीज का हम लोग हिसाब, एक तो अपने घर में शादी का आयोजन होता है, किसी के बेटी की शादी होती है, तुम्हारे दीदी की शादी होती है। अब शादी में कुल कितना खर्चा आया, वो खाना बनाने का कारीगर आया, उसको कितना दिए, टेंट वाला आया, उसको कितना दिए, वगैरह बहुत टाइप्स का खर्चा होता है। सारे खर्चा का हिसाब अगर जानना है तो सब चीज को नोट करना पड़ेगा। तो शादी से रिलेटेड जितना भी खर्चा हुआ उसको हम लोग नोट करते हुए, यही नोट करने के क्रिया को लेखांकन कहा जाता है। तो फाइनली कि मौद्रिक घटनाओं को बही में दर्ज कर लिया जाए, लिख लिया जाए, तो इसे ही अकाउंट कहा जाता है। अकाउंट का यूज ऐसे तो हर जगह है, व्यवसाय में थोड़ा ज्यादा ही है, इसलिए व्यवसाय में अकाउंट का उपयोग किया जाता है। हम लोग जो अकाउंट का पढ़ाई करेंगे व्यवसाय के दृष्टिकोण से करेंगे, ठीक है। एक व्यवसायी को देखना होता है कि माल कितने का आया, कौन सा खर्चा कितना कितना हुआ, उधारी कितना बिका, नकदी कितना बिका, वगैरह वगैरह। इसी सब हिसाब को जानने के लिए हम लोग नोट करते रहते हैं, इसी को लेखांकन कहते हैं। तो मौद्रिक क्रियाओं को बही में नोट करने की क्रिया को लेखांकन कहा जाता है। ठीक है, समझ गया? धन्यवाद।